दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत ही झूठ और धोखे से हुई थी, ये वही भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो आज अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते इनके तमाम नेता देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश का कितना हित चाहती है। दोस्तों वो बात एक अलग है कि देश का हित दिखाकर, झूठी देशभक्ति दिखाकर, झूठे वादे करके, झूठी खबरें फैला के लगभग 12 साल तक दिल्ली में राज किया, या यूं कह सकते हैं कि 12 साल तक दिल्ली को लूटा। क्योंकि इन्होंने जितने घोटाले किए हैं उससे तो यही लगता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का विकास किया है और घोटाले करके अपनी तिजोरियां भरी हैं। दोस्तों ये है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बड़े ही प्रवक्ता ये कहलाते हैं और बहुत जुबानी जंग अपनी अक्सर ये दूसरी पार्टियों के साथ लड़ते रहते हैं। इन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का श्रमदान अभियान जारी है। प्रयागराज संगम घाट पर आज साथियों ने सफाई अभियान चलाकर घाट की सफाई की। दोस्तों संजय जी से हम एक बात ये पूछना चाहते हैं कि जब आपकी पार्टी दिल्ली पर राज कर रही थी तब ये कार्यकर्ता कहां गायब हो गए थे, और अगर ये थे तो कभी यमुना की याद इनको क्यों नहीं आई? आपके कार्यकर्ताओं को यमुना की याद क्यों नहीं आई? एक साधारण सा सवाल है। यमुना के नाम पर अपनी सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को कभी यमुना की सफाई का ख्याल नहीं आया, क्योंकि ख्याल आया होता तो यमुना कब की साफ हो गई होती। दोस्तों जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, तो दिल्ली का चुनाव जीतते ही बीजेपी ने सबसे पहले यमुना की सफाई पर काम शुरू करवाया है। यहां तक कि यमुना के घाट पर यमुना की आरती भी शुरू करवाई। आज के समय में हजारों लोग साफ सुथरे यमुना के वासुदेव घाट पर यमुना आरती का आनंद लेते हैं। खैर वैसे इसी यमुना का शराब अरविंद केजरीवाल साहब को लगा था, तभी तो बेचारे करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले साधारण से दिखने वाले आम आदमी इतनी बुरी तरीके से हारे थे। हारना स्वाभाविक भी था क्योंकि इनके घोटाले जनता के सामने उजागर जो हो गए थे। दोस्तों आप इनको देखिए, ये है ड्रामा क्वीन, आम आदमी पार्टी की ड्रामा क्वीन आतिशी मरलेना। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी थी, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को एक भी रुपया नहीं मिला। इससे साबित हो गया कि मोदी की गारंटी केवल जुमला होती है और देश के नागरिक मोदी के वादे पर भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा तो दिल्ली वालों का आपसे उठा था, तभी तो दिल्ली वालों ने आपको दिल्ली से साफ कर दिया था। शायद आप भूल गई हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी की ड्रामा क्वीन आतिशी मरलेना कह रही है कि मोदी की गारंटी केवल जुमला होती है। आतिशी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया था वो पूरा कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कानूनी तरीके से इस काम को करेंगी, ना कि हारी हुई एक पार्टी की विधायक के कहने पर करेंगी। महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसकी घोषणा बकायदा बीजेपी ने कर भी दी है। इसके लिए बकायदा एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे सभी महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आतिशी आप वादों की बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली वालों के साथ आपने क्या क्या वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए थे ये देश की सारी जनता जानती है। वैसे आतिशी पंजाब की महिलाओं के साथ जो 1000 रुपए देने का वादा आपकी पार्टी और आपके मुखिया ने किया था, मैडम उसके बारे में भी तो कुछ बोलो। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। आप भी फर्जीवाल की तरह बस यही कहोगे क्या जो इन्होंने कहा था? पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे। 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं वहां भी देंगे यहाँ भी देंगे। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करें? तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले। सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते हैं। वैसे तो बहुत जल्दी करते हैं। मान लो 2 महीने पहले करते हैं।
क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। सुना आपने क्या कहा था केजरीवाल जी ने। अच्छा एक बात था, तो आपके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भी किसानों से भी किया था, क्या हुआ उस वादे का? क्यों किसान आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों को घेर कर बैठे हुए हैं, ये तो बताओ। चलो आप नहीं बताते तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों पंजाब के किसानों ने नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 5 मार्च को चंडीगढ़ में एक आंदोलन किया जाना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, यानी भगवंत मान जो अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी कहते थे, किसानों ने उन्हें गल कहा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ और ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। उनके कहने पर पंजाब पुलिस ने 4 मार्च को ही किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद से तमाम किसान पंजाब में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के, मंत्रियों के घरों को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी की ड्रामा क्वीन आतिशी बात करती हैं वादों की, तो पहले आतिशी अपनी खुद की गिरबान में झांक लो, फिर दूसरे पे उंगली उठाओ। वैसे आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से दिल्ली वालों ने पहले ही आपको दिल्ली से साफ कर दिया था। अब पंजाब से भी आपकी सफाई होना शुरू होने वाली है। दोस्तों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपने वादों से मुकर रही है, अपने वादों से पीछे हट रही है, जिसके चलते दिल्ली वालों ने तो इनको बाहर कर दिया, अब पंजाब में भी यही स्थिति बन रही है। पंजाब की महिलाओं को आज तक इन्होंने 1000 रुपए के नाम पे 1 रुपया नहीं दिया, जबकि इस बात को लगभग 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। और आज ये बीजेपी सरकार, जिसको भी कुछ ही दिन हुए सरकार बनाए हुए, उनके पीछे पागलों की तरह लग गए कि कब आएंगे 2500 रुपए। बीजेपी सब चीजों को लेकर प्लानिंग कर रही है और बकायदा उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि बहुत जल्द एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें सभी महिलाएं रजिस्टर्ड होंगी, क्या क्या नियम होंगे और किन किन महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी इस पोर्टल पे मौजूद भी होगी। तो बीजेपी ने जो कहा उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी जिन्होंने बहुत सारे वादे किए, इतने कुछ वादे किए, इतने बड़े बड़े सपने दिल्ली और पंजाब के लोगों को दिखाए, वो कितने पूरे हुए, कितने वादों पे इन्होंने काम करा। अपनी गुरबान में झांको आतिशी, उसके बाद आपको दूसरों पे उंगली उठानी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।